तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने दुर्योधन का हर वार पंचाल नरेश के सामने विफल होते जा रहे थे और फिर पंचाल नरेश के एक ही प्रहार में दुर्योधन नीचे जा गिरा और पंचाल नरेश हंसते हुए बोले, युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो। और हंसने लगा। ये बातें सुन दुर्योधन गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी गदा को पूरे बल के साथ नचाते हुए पंचाल नरेश पर प्रहार किया और पंचाल नरेश हंसते हंसते उस प्रहार को रोकता रहा। फिर पंचाल नरेश के एक वार में ही दुर्योधन जमीन पे जा गिरा। फिर पंचाल नरेश हाथ के इशारे से बोला, प्रहार करो दुर्योधन। और फिर पंचाल नरेश बोले, यदि तुम हस्तिनापुर सम्राट हो तो हस्तिनापुर पर दया आती है। पंचाल नरेश बोले, यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर पर दया आती है। और जोर से हंसने लगा। ये देख दुर्योधन अपनी गदा को पूरे बल के साथ घुमाते हुए पंचाल नरेश पर प्रहार किया और इधर कर्ण को साथ देने के लिए कर्ण की प्रेमिका वैशाली तलवार को उठाकर कर्ण के पास खड़ी हो गई और बोली, तो अंगराज हमें लगता है हमारे पास पर्याप्त सेना है। ये बातें सुन कर्ण को हौसला बढ़ गया और जरासंध के सामना के लिए और फिर कर्ण अपने प्रेमिका को बोले कि ये मेरा युद्ध है वैशाली, यदि तुम्हें थोड़ा भी चोट पहुंचती है तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो वैशाली बोली, अंगराज आप भूल रहे हैं कि मैं भी अंग की प्रजा हूँ और हर परिस्थिति में अपने राजा के साथ हूँ। तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता है कि तुम चली जाओ। मैं रणभूमि में सिद्ध नहीं कर पाया, उसे सिद्ध करने का अवसर आज मिला है। अपने कर्ण से ये अवसर भी छीन लोगी रुसाली।